मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर सियासी रहनुमा ने भी उनके साथ ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म नमाज की अदायगी के बाद शहरियों से भी ईद मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नमाज ईद आबाई गाँव निरनाल ज़िला अटक में अदा की। लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा, इस्लामाबाद में नमाज ईद के इज्तिमात। फैसलाबाद, मुल्तान समेत शहर शहर नगर नगर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी। 92 मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल अजहा के रूह परवर इज्तिमात। दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज कराम अल्लाह के हुजूर सजदारेज हुए। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, तरक्की, अमन और सलामती के लिए दुआ। सऊदी अरब में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर हुज्जाज कराम एहराम खोल देंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद कुर्बा है। अमेरिका को अब मजीद कोई मुहिम जोई नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान, फ़लस्तीन और बरादर इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा है। मशीर सियासी मोर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया टॉक। कहा कि आइंदा बजट में भरपूर रिलीफ देने की तैयारी कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को भी बजट में रिलीफ दिया जाएगा। ये भी कहा कि हालिया दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान और भारत है और इन दोनों कुव्वतों के पीछे इसराइल है। मनशियात के खिलाफ संजीदगी से क्रैकडाउन जारी है। मनशियात फरोश मुआशरे में जहर बेच रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जहां मनशियात फरोख्त हो रही हैं, आवाम उसकी निशानदेही करें। शाहरा भुट्टो के इफ्तिताह के दिन प्रोपेगेंडा किया गया। खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटी स्कीम दुनिया में मिसाल है। 25,000 खवातीन ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। और पंजाब में 35 से 37 लाख जानवरों की कुर्बानी मुतवक्के। 1 करोड़ 20 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने शहरियों से अपील की है कि अलाइशें वेस्ट बैग में डालकर मखसूस जगह पर रखें। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। कराची में अलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 99 कलेक्शन पॉइंट्स कायम कर दिए गए। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का शोहदाए पाकिस्तान, गाजियों, मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी अवाम की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान इस अज़्म का इरादा करती हैं कि वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार हैं। ये अजीम दीन हमें कुर्बानी, इत्तेहाद, ईमान और वतन से वफादारी का दर्स देता है। अल्लाह पाक हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन, तरक्की, खुशहाली और कौमी यकजहती अता फरमाए। भारत में मुसलमानों के लिए ईद उल अजहा मनाना जुर्म बन गया। मोदी सरकार ने नमाज ईद और कुर्बानी की अदायगी पर पाबंदी लगा दी। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ईद उल अजहा से पहले मोदी सरकार ने गायें, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नमाज ईद और कुर्बानी से पहले धमकियां दी। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी मजहबी सरगर्मियां बंद रखने की तनबीह की। कलकत्ता हाई कोर्ट में भी मोदी सरकार की हमनवा बन गई। मुसलमानों के खिलाफ फैसला जारी किया कि गाय की कुर्बानी ना ही ईद उल अजहा का हिस्सा है और ना इस्लाम में मजहबी हुक्म है।
अमरीकी वजीर खारजा के भारत से रवानगी के वक्त सिफारती प्रोटोकॉल की खुली खिलाफ वर्जी। भारत बुनियादी सिफारती आदाब भी बरकरार न रख सका। मार्को रूबियो का अलविदा करने कोई हुकूमती शख्सियत मौजूद न थी। DSP और पुलिस इंस्पेक्टर ने अमरीकी वजीर खारजा को रुखसत किया। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद वाकई को भारत की सिफारती नाअहली और गैर संजीदगी की वाज़ेह मिसाल करार दे दिया। मक्का मुकरमा में आज तारीखी यौमुल खलीफ मनाया जा रहा है। यौम अरफा पर हजाज कराम मैदान अरफात में होते हैं। खाना काबा में रश ना होने पर मकामी खवातीन हरम पाक में मौजूद। स्याह कपड़ों में मलबूस खवातीन खाना काबा के तवाफ में मशगूल। नमाजों, दुआओं और मुनाजात का सिलसिला भी जारी। मकामी खवातीन के साथ बच्चे भी हरम पाक में मौजूद। पाकिस्तान में चीनी तर्ज के छोटे मुआशी मॉडल नाफिज करेंगे। यकीन दिलाता हूँ एक दिन हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा कि पाक चीन दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तक़लीद मॉडल बन चुका। ये भी कहा कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर हैन यांग ने तकरीब में केक भी काटा। सिहूनी हुकूमत का जवाल करीब है। इसराइल का कैंसर अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का उम्मत मुस्लिमा के नाम पैगाम। कहा कि खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शरारतों के लिए अब कोई महफूज पनाहगाह बाकी नहीं बची। फौजी अड्डों के खात्मे की वजह से अमरीका खित्ते में अपनी हैसियत खो रहा है। ईरानी हजाज दीगर मुस्लिम ममालिक के हाजियों को फतूहात की दास्तानें सुनाएं। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फौजी कमांडरों से खिताब में कहा कि खित्ते के ममालिक जान चुके हैं कि अमरीकी फौजी मौजूदगी पायदार सिक्योरिटी फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रही है। सिक्योरिटी के लिए अमरीका पर भरोसा करना एक गैर हकीकी और बेसूद सोच है। ईरान अफजोदा यूरेनियम तल्फ करे या अमरीका को दे। अमरीकी सदर ने ईरान को 2 ऑप्शंस बता दिए। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि बेहतर होगा ईरान के साथ राब्ते और हम आहंगी के साथ यूरेनियम को मौके पर ही तबाह किया जाए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि कतर में ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। इब्तिदाई दस्तावेज को मखसूस शकों पर रद्दोबदल हो रहा है। हालिया अमरीकी हमलों के बावजूद आबनाए हरमोज हर सूरत खुली रहेगी। अमरीका का जंगबंदी के दौरान ईरान पर हमला। सेंटकॉम के मुताबिक जनूबी ईरान में अमरीकी फौज ने अपने दिफा के लिए हमले किए। मिसाइल लॉन्चिंग साइट समेत मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। बारूदी सुरंगें लगाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों पर भी हमला किया। ईरानी मीडिया की भी अमरीकी हमलों की तस्दीक। कहा गया कि अमरीकी लड़ाका तैयारों ने जजीरा लारिक के जुनूब में मुतादिद ईरानी जहाज़ों पर हमले किए। हमलों में पासदारान इनकलाब के 3 अहलकार जाँ भाग हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी RQ-4 ड्रोन और F-35 जंगी तैयारे को निशाना बनाकर पीछे हटने पर मजबूर किया गया। ईरान की मुसल्लह अफवाज का नई जारहियत पर शदीद तरीन जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का जवाब शदीद तरीन होगा। दायराकार इलाकाई हदूद से बाहर तक फैल जाएगा। ईरानी वजारत खारजा ने भी अमरीका को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान जवाब देगा, कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। उधर ईरानी वफ्द दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। चीन का फरीकैन से जंगबंदी की पाबंदी का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि फरीकैन पर जोर देते हैं कि जंगबंदी के वादों पर अमल करें, तनाज़े को पुरअमन तरीक़ों से हल और अमन की जल्द बहाली को फ़रोग़ दें। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एतराफ़ किया था।
दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी और सिफारती किरदार की मोतरफ। तुर्क मीडिया TRT का कहना है कि अमेरिका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। फील्ड मार्शल हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तशहीर के बजाय खामोश सिफारतकारी की। उन्होंने मुश्किल हालात में भी अमेरिका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा।